यस, आई सेव 3 लाइव्स। ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरी लाइफ का और बहुत क्या कह सकते हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। खुशी का लफ्ज़ तो मेरे लिए बहुत छोटा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कोई होम रेमेडी शेयर नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपनी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट, एक बहुत नोबल एक्टिविटी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं उसके बारे में आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। और इन फ्यूचर मैं चाहूँगी कि आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करें। प्लस इस वीडियो में जो भी हमारी डिस्कशन हुई है उससे रिलेटेड आपकी जो भी राय हो, प्लीज़ उससे मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, मुझे आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने एक ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया जिसकी पार्टिसिपेशन के नतीजे में मैंने 3 जिंदगियां महफूज की। यस, आई सेव 3 लाइव्स। ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरी लाइफ का और बहुत क्या कह सकते हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। खुशी का लफ्ज़ तो मेरे लिए बहुत छोटा है। ये मेरे लिए बहुत 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 खुशियों भरा मोमेंट है और इंशाल्लाह 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 मेरे अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, मुझे सेहत दी, तो मैं ये एक्टिविटी कैरी ऑन रखूँगी। सो वो एक्टिविटी क्या थी? वो एक्टिविटी थी ब्लड डोनेशन की। हमारे शहर हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है, रिसेंटली वहाँ पर इंडस हॉस्पिटल्स की तरफ से ब्लड डोनेशन का कैंप जो था वो लगा था और मुझे पता चला था उसके बारे में और मैंने वहाँ पर जाकर मैंने ब्लड डोनेट किया। मेरी ज़िंदगी की दरीना ख्वाहिश थी कि मैं ब्लड डोनेट करूँ, लेकिन आज से 2 साल पहले तक मेरी बॉडी में इनफ HB नहीं था, HB मेंटेन नहीं था, जिसकी वजह से मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकती थी। उसके बाद ट्रीटमेंट ली, मैंने अपनी डाइट पे फोकस की और कुछ मल्टीविटामिन्स वो मैंने यूज़ की। तो विद इन 1 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी HB 8.2 से इंक्रीज़ होकर 14.2 तक पहुंच गई थी। स्टिल मेरी HB बहुत अच्छी मेंटेन थी, 13.8 थी जब मैंने ब्लड डोनेट किया था एंड इट वाज प्राउड मोमेंट फॉर मी। ब्लड डोनेशन एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, हर शख्स को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्पेशली वही लोग जो कि इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, जिनकी बॉडी में इनफ HB, मतलब उनका HB जो है वो क्राइटेरिया से मैच करता हुआ होना चाहिए। एक मखसूस लिमिट होती है कि आपकी जी बॉडी में इतना ब्लड होना चाहिए, उससे सरप्लस है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो आप लोग के साथ मैं एक चीज़ शेयर करती चलूँ कि ब्लड डोनेट करने से किसी भी इंसान की ज़िंदगी पे किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटी है, ये इतना हेल्पफुल है हमारी लाइफ के लिए कि जो लोग रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं उन्हें हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें दिल की बीमारियां नहीं होती, उन्हें फालज नहीं होता, उन्हें कैंसर जैसा मूजी मर्ज है वो उससे महफूज रहते हैं। प्लस औसतन एक इंसान की जो उम्र होती है उसमें 5 से 10 साल का इजाफा हो जाता है। और सबसे बढ़ के कि एक सिंगल डोनेशन से हम 3 जिंदगियां बचा सकते हैं। हमारी बॉडी में जो मौजूद रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो तो वैसे ही 120 डेज के बाद मर जाने हैं, तो क्यों ना हम उन्हें किसी को डोनेट करके किसी की लाइफ बचा लें। आप यकीन करें कि ये इतनी हेल्दी एक्टिविटी थी। मतलब जब मैंने ब्लड डोनेट, जिस वक्त डोनेशन हो रही थी, यानी कि मुझे जब मैं मोबाइल ड्राइव थी उनकी, उसमें जब मैं गई थी ब्लड डोनेट करने के लिए, तो वहाँ पर यूजुअली तो होता है ना कि जी इंजेक्शंस के जो है ना वो स्ट्रेंथ बड़ी सी देख के ना वो कुछ तो अंदर से होता है कि यार दर्द होगा थोड़ा सा। और मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर जब भी मेरे इस एरिया पे जब भी मैं ब्लड टेस्ट करने के लिए देती हूँ या कभी भी कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती है, तो अक्सर होता है कि मेरे यहाँ पर नील ज़रूर पड़ता है। वो 1-2 दिन दुखता है, लेकिन उस दिन हुआ ये कि जब मैंने वो इतनी लंबी सी और मोटी सी जब मैंने सिरिंज देखी तो मुझे पता नहीं क्यों खौफ महसूस नहीं हुआ, मेरे जहन में भी नहीं आया कि यार ये दर्द करेगा कुछ। ये उस लम्हे की वीडियो मैंने बनाई थी जब मुझे इंजेक्ट किया गया था। आप देख सकते हैं मेरा हाथ बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। इवन मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे दर्द भी महसूस नहीं हुआ था और दूसरे हाथ में मेरे सेलफोन था, मैं कंटिन्यूसली अपनी वीडियो बना रही थी। करीब करीब के कुछ लोग मुझे इस तरह से देख रहे थे जैसे उन्हें लग रहा हो कि शायद इस बंदी का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है।
कुछ करेगा, बल्कि उल्टी मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी। और मैं बच्ची तो नहीं हूँ, मैं माशाल्लाह से मैं 30+ की हूँ, और मुझे ना अपनी फीलिंग्स लिटरली समझ में नहीं आ रही थी कि यार मुझे हुआ क्या, मैं मतलब क्या कह रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हो रही थी। बहरहाल ब्लड डोनेट करने के बाद मेरे अंदर से जो एक फ़ीलिंग थी ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, वो बहुत पॉजिटिव फीलिंग थी। वो एक एहसास था मेरे अंदर कि मुझे वो एहसास जो है वो बता रहा था कि मेरी ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है, मेरी जान इम्पॉर्टेंट है। मैं किसी भी शख्स की ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती हूँ, मैं किसी की जान बचा सकती हूँ। मैं कोई ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी इस दौराहे पे हो कि वो लॉस भी कर सकती है, और मेरे ब्लड डोनेशन से वो सेव भी हो सकता है, और मैं उसकी फैमिली को खुशियाँ भी दे सकती हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो हो सकता है कि मेरे अल्लाह को, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा ये अमल ही बहुत अच्छा लग जाए। कम से कम हम अपने नबी को मुंह दिखाने के काबिल तो होंगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तालीमात में से एक छोटी सी चीज़ पे अमल किया था, आपकी उम्मत में से किसी की जान बचाई थी। हो सकता है अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। अक्सर होता है ज़िंदगी में कि हम बहुत सारी चीज़ें कुर्बान करते हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को देते हैं, कुछ ऐसे लोगों को भी दे देते हैं बहुत सारी अपनी ऐसी चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें कुर्बान कर देते हैं कि जिनका नेमल बदल नहीं होता, जो हमारी लाइफ में रिटर्न नहीं होती। लेकिन होता क्या है कि हमें उन चीज़ों का सिला नहीं, तो क्यों हम अपना वक्त ज़ाया करें ऐसे लोगों पर जिन्होंने हमें सिला नहीं देना। हम क्यों अपना खून जलाएं इस चीज़ को सोच के कि फ़लाँ बंदे ने हमें हमारी कुर्बानियों का सिला नहीं दिया। तो भाई खून जलाएं ना, खून डोनेट कर दें। यकीन जाने जो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन फील होगी ना, जो एक अंदर से आपको खुशी महसूस होगी ना, वो शायद किसी की एप्रिसिएशन से भी आपको महसूस ना। तो ज़िंदगी में अपनी वैल्यू पहचानें, सिर्फ ये पहचाने कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, आप कितने प्रीशियस हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। मैं आप लोगों से आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का क्या ख़्याल है, आप लोग किस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। मेरी सराउंडिंग में मैंने कुछ लोगों से, स्पेशली फीमेल्स जो हैं, उनसे मैंने डिस्कशन की, उनको बताया कि मैं ब्लड डोनेट करना चाहती हूँ, इसी तरह से एक कैंप लग रहा है। तो मुझे ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं उन्होंने मुझे मना किया, ज़्यादातर लोगों ने मुझे मना किया कि तुम तो फीमेल हो, तुम तो मैरिड हो, तुम्हारे तो बच्चे हैं, तुम तो वर्किंग वुमेन हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हारी तो बहुत टफ रूटीन है, बहुत बिजी स्केजुअल है, और औरतें कहाँ ब्लड डोनेट करती हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। जब एक औरत हेल्दी है, फिट है, तो वो क्यों ना इस चीज़ में पार्टिसिपेट करे। वैसे तो एक बात है, अपने अपने ज़र्फ़ की बात होती है, अपनी अपनी बहादुरी की बात होती है, और क्या कह सकते हैं आप, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी बात होती है। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। डर, अब ये डर है, किस चीज़ का डर है, ये तो समझ से बाहर है। तो मुझे एक चीज़ पता है कि जब हम हुकूक की बात करते हैं औरतों की, जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं औरतों की, जब औरत हर चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, हर चीज़ के अंदर मर्दों के साथ साथ खड़ी है, तो फिर भाई ब्लड डोनेशन के अंदर हम क्यों पीछे रहें। अगर हम उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, तो मैं सिर्फ इसलिए अपनी ख्वाहिश पूरी ना करूं, मैं सिर्फ इसलिए ब्लड डोनेट ना करूं कि जी मैं फ़ीमेल हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे घर संभालना होता है, या मुझे नौकरी करनी होती है, या मुझ पर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इन चीज़ों को सोच के क्या मैं इतनी खूबसूरत एक्टिविटी से, क्या मैं इतनी हेल्दी एक्टिविटी से पीछे हट जाऊँ। मुझे चीज़ समझ में नहीं आई। सबका अपना अपना ज़र्फ़ है, मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रही, लेकिन मेरी फीलिंग थी, जो चीज़ मैंने महसूस की थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अच्छा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ मेडिसिन शेयर करूंगी जो मैंने यूज़ की थी, मल्टीविटामिन जो मैंने यूज़ की थी, जिससे मेरी एचबी बहुत अच्छी हुई, ओवरऑल मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हुई। सो बहरहाल वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी बहन को मोटिवेट कीजिएगा,
चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप वीडियो देख के चले जाएं, आप चैनल भी सब्सक्राइब ना करें और आप वीडियो को भी लाइक ना करें। तो ये तो देखें ज़्यादती वाली बात है ना। मैं देखें वीडियो बनाती हूँ, थोड़ी सी मेहनत करके एडिट करती हूँ, फिर थोड़ी सी और मुझे मेहनत करनी पड़ती है, इतना सारा बोलने के लिए हिम्मत जमा करनी पड़ती है, टाइम निकालना पड़ता है। इस वक्त रात के तकरीबन कितने 3:50 हो रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और इतनी मेहनत के बाद, इतनी सारी चीज़ें शेयर करने के बाद भी अगर आप मुझे लाइक ना दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो ज़्यादती वाली बात होगी ना। सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएं। दुनिया में नेगेटिविटी करने वाले बहुत लोग हैं, नफ़रतें फैलाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन मोहब्बतें फैलाने वाले कम लोग हैं, खुशियाँ फैलाने वाले कम लोग हैं। तो वो जो चंद एक लोग हैं जो मोहब्बत और खुशियाँ फैलाते हैं, तो अपने आप को उनमें शुमार कीजिए। खुश रहें, खुश रखें, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।